एक साथ नजर आएंगे आमिर खान, रणबीर कपूर। जी हां, आलिया भट्ट ने किया प्रोजेक्ट का ऐलान। दाने दाने में केसर का दम, पान मसाले के विज्ञापन पर फंसे शाहरुख, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ। 19 मार्च को होगी सुनवाई। राजस्थान सरकार से भिड़ गए सोनू निगम। बादशाह, जुबिन नौटियाल और अरिजीत सिंह के आईफा नॉमिनेशन पर भड़के सोनू। उसकी कब्र पर शौचालय बनाओ, भारत हमारे बाप का है। औरंगजेब पर खोला इस मनोज मुंतशिर का खून। वायरल वीडियो पर भड़क गए मुस्लिम कट्टरपंथी। एक दिन का रोजा और इफ्तार पार्टी के बाद बुरे फंसे विजय थलपति। दर्ज हो गई शिकायत। पंजाबी सिंगर की शिकायत पर म्यूजिक कंपनी के प्रोड्यूसर पर केस। पुष्पिंदर धालीवाल गिरफ्तार। मैंने अपनी वर्जिनिटी एक फिल्म स्टार को 18 करोड़ रुपए में बेच दी। 22 साल की लड़की का सनसनीखेज दावा। शाहरुख सलमान की मौत की भविष्यवाणी करने वाले पर फूटा सुचित्रा कृष्णमूर्ति का गुस्सा। हॉलीवुड में काम करना चाहती हैं कृति सेनन। ओटीटी सेंसरशिप पर बोली भेदभाव नहीं होना चाहिए। और नोरा फतेही से झूठे वादे करते थे डायरेक्टर्स, रोल का वादा देकर निकलवाते थे काम। अब नोरा का छल का दर्द। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड टॉप 10 वो खबरें जो इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। आपको इन खबरों के बारे में हम सब कुछ बताने जा रहे हैं। आपको बताएंगे आईफा में नॉमिनेट न होने पर क्यों भड़के सिंगर सोनू निगम, किस पर निकाली भड़ास। दाने दाने में केसर का स्वाद वाला विज्ञापन निकला फर्जी। शाहरुख, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को कोर्ट ने किया तलब। क्यों नए विवाद में फंस गए विजय थलपति। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने क्यों हड़काया। और किस एक्ट्रेस की शिकायत पर गिरफ्तार हुए म्यूजिक प्रोड्यूसर पुष्पिंदर धालीवाल। खबरों में अभी बहुत कुछ है, आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आमिर खान और रणबीर कपूर अब एक साथ पर्दे पर नजर आने वाले हैं, ऐसा कहना है खुद आलिया भट्ट का। आलिया ने मंगलवार के दिन इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया। इसमें उन्होंने एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें आमिर और रणबीर यानी एके और आरके नजर आ रहे हैं। आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है। आलिया एक पोस्टर हाथ में लिए नजर आ रही हैं और कह रही हैं, मैं आप सभी को यह दिखाने का इंतजार कर रही थी, मेरे 2 फेवरेट्स एक साथ। जी हां, एक दूसरे के आमने सामने। इसके बाद आलिया ने पोस्टर दिखाया जिसमें आमिर खान और रणबीर कपूर नजर आ रहे हैं। दरअसल आलिया ने कैप्शन में हैशटैग के साथ #ऐड भी लिखा है। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या ये दोनों सुपरस्टार्स किसी विज्ञापन में साथ नजर आने वाले हैं। वैसे कहा यही जा रहा है कि एक एडवर्टीजमेंट है जिसके लिए दोनों को एक साथ साइन किया गया है। शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ की जो मुश्किल है वो बढ़ती जा रही है। तीनों पान मसाले के एक विज्ञापन के कारण कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ के खिलाफ जयपुर उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने पान मसाले के एक विज्ञापन को लेकर नोटिस जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जिस पान मसाले का विज्ञापन इन तीनों स्टार्स ने किया है उसमें झूठा दावा किया गया है। विज्ञापन बोलो जुबां केसरी टैगलाइन के साथ आता है और इसमें दावा किया गया है कि पान मसाला जो है इसके हर दाने में केसर है। शाहरुख, टाइगर और अजय विज्ञापन में कहते हुए नजर आते हैं कि दाने दाने में केसर का दम। अब इस केस की सुनवाई 19 मार्च को की जाएगी। तीनों स्टार्स को अपना पक्ष रखने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि केसर की कीमत 5 लाख रुपए प्रति किलो है, जबकि पान मसाला या गुटखे का एक पैकेट 5 रुपए का आता है। तो क्या पैसे लेकर शाहरुख खान ने झूठ बोला? क्या पैसे लेकर अजय देवगन ने झूठ बोला? क्या पैसे लेकर टाइगर श्रॉफ ने झूठ बोला? इस बात का जवाब उन्हें अदालत को देना होगा। सोनू निगम कुछ समय पहले राजस्थान में परफॉर्म कर रहे थे और वहां उनकी कॉन्सर्ट के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री उनके उस कॉन्सर्ट को छोड़कर चले गए थे। उस वक्त सोनू निगम काफ़ी गुस्से में आ गए थे। अब सोनू निगम ने एक बार फिर से राजस्थान पर अपना गुस्सा निकाला है। उन्होंने राजस्थान की राजधानी जयपुर में जो हाल ही में आईफा अवार्ड्स हुए हैं 2025, इसमें जो बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर्स की जो नॉमिनी की लिस्ट है उसे शेयर किया है और पूछा है कि इसमें मेरा नाम क्यों नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि एक समिट हुआ था राजस्थान में कुछ समय पहले, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट। इसके तहत जयपुर के रामबाग होटल में सोनू निगम का कॉन्सर्ट रखा गया था। काफ़ी बड़ी हस्तियां इसमें शामिल हुई थीं और राजस्थान सरकार के कई मंत्री और मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे। कहा जा रहा है कि कॉन्सर्ट को बीच में छोड़कर जब मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा निकल गए और उनके निकलने के बाद बाकी मंत्री और डेलीगेट्स भी निकल गए, तो भजन लाल शर्मा के इस रवैये पर सोनू निगम ने नाराज़गी जताई थी और उन्होंने उस वक्त एक वीडियो भी पोस्ट किया था। सोनू ने वीडियो में कहा था कि अगर आपको जाना ही है तो पहले चले जाएं आप, या फिर अगर आप बहुत बिजी हैं तो आप बैठा ही ना करें। और अब कहा जा रहा है कि क्योंकि आईफा
जयपुर में हुआ है, राजस्थान की राजधानी में, इसलिए वो आईफा पर भी कमेंट कस रहे हैं और उसका कनेक्शन उस घटना से है। मनोज मुंतशिर किसी न किसी वजह से विवादों में बने रहते हैं। हाल ही में मनोज मुंतशिर का एक नया वीडियो आया है और इस वीडियो में उन्होंने फिल्म छावा के हवाले से बात की है, जिसमें औरंगजेब की कहानी दिखाई गई है। उन्होंने कुछ लाइनों के जरिए अपने मन के भाव व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा है कि आज देश में एक आवाज़ उठ रही है कि महाराष्ट्र में बनी औरंगजेब की कब्र को हटा दिया जाना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि इसे नहीं हटाया जाना चाहिए। और क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए? जब हम हिंदू राम जन्मभूमि पर श्री राम का मंदिर बना रहे थे, तब कुछ लोग हमें ज्ञान दे रहे थे कि भगवान कण कण में मौजूद हैं, फिर मंदिर बनाने की क्या ज़रूरत है, हिंदुस्तान हमारे बाप का है। उन्होंने आगे कहा, मैं भारत सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि औरंगजेब की कब्र को हटाने की जगह उस कब्र पर शौचालय बनवा दिया जाए। और ऐसा बयान देते ही मनोज मुंतशिर एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। स्टार से राजनेता बने विजय थलपति के खिलाफ चेन्नई में शिकायत दर्ज हुई है। उन पर मुस्लिमों का अपमान करने का आरोप लगा है। रिपोर्ट का दावा है कि विजय थलपति के खिलाफ शिकायत के बाद तमिलनाडु के सुन्नत जमात के सैयद कोस ने मीडिया से बातचीत की और विजय थलपति पर मुसलमानों के अपमान का आरोप लगाया। हाल ही में विजय थलपति एक इफ्तार में शामिल हुए, जहां बताया गया था कि विजय थलपति और तमिलगा वेथरी कजगम यानी टीवीके के फाउंडर और अध्यक्ष ने एक दिन का रोज़ा भी रखा है। साथ ही इस्लामी परंपराओं के साथ नमाज अदा करते हुए रमज़ान का वो हिस्सा बने हैं। बताया गया कि तमिलनाडु सुन्नत जमात के कोषाध्यक्ष सैयद कौस ने कहा कि विजय थलपति ने इफ्तार कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय का अपमान किया है। शराबी और उपद्रवी जिनको रोज़ा और इफ्तार से कोई लेना देना नहीं है, वो ऐसा करके समुदाय का अपमान कर रहे हैं और विजय थलपति का ये उन्हें आहत करने का एक तरीका है। पंजाबी सिंगर और कलाकार सुनंदा शर्मा की शिकायत पर म्यूजिक कंपनी के प्रोड्यूसर पुष्पिंदर धालीवाल और पिंकी धालीवाल के खिलाफ मटौर पुलिस ने विभिन्न आरोपों के तहत केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ उत्पीड़न, मानहानि, निजी दस्तावेजों से छेड़छाड़ और संपत्ति पर अवैध कब्जे के आरोप हैं। आरोपी पुष्पिंदर धालीवाल को रविवार को मेडिकल के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से 2 दिन के लिए उन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस को दी शिकायत में सुनंदा शर्मा ने कहा है कि वो एक पेशेवर कलाकार हैं और मोहाली सेक्टर 71 की HIG अपार्टमेंट में रहती हैं। सुनंदा शर्मा का आरोप है कि मैड फॉर म्यूजिक के CEO पुष्पिंदर सिंह धालीवाल और पिंकी धालीवाल पिछले कई सालों से उनके साथ धोखाधड़ी करते आ रहे हैं। पंजाबी सिंगर सुनंदा शर्मा ने पिंकी की गिरफ्तारी के बाद इंस्टाग्राम पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट शेयर की है। इसमें उन्होंने आप बीती सुनाई है। इस पोस्ट में सुनंदा शर्मा ने पिंकी के खिलाफ कई गंभीर खुलासे किए हैं। इसमें उन्होंने लिखा, ये मसला अकेले किसी कॉन्ट्रैक्ट या पैसों का नहीं है, ये मसला है जिसने मुझे बीमार किया है। हर उस आर्टिस्ट का मसला है जो एक मिडिल क्लास परिवार से आता है और मगरमच्छों के जाल में फंस जाता है। 22 साल की एक छात्रा ने चौंकाने वाला कदम उठाया है और अपनी वर्जिनिटी बेचने का फैसला किया है। इसके लिए उसने एक एस्कॉर्ट से संपर्क किया और उसे अपनी वर्जिनिटी बेचने की बात बताई। उसने यह भी कहा कि उसे संभावित खरीदारों से परिचय करवाया जाना चाहिए। मैनचेस्टर की रहने वाली लॉरा ने दिसंबर 2023 में अपनी वर्जिनिटी बेचने का फैसला किया। कुछ महीनों बाद उसकी वर्जिनिटी की नीलामी हुई, जिसमें एक बहुत मशहूर हॉलीवुड अभिनेता ने सबसे ज्यादा रकम 1.7 मिलियन पाउंड्स यानी करीब 18 करोड़ रुपए से भी ज्यादा देकर इस सौदे को जीत लिया। लंदन के एक राजनेता और दुबई के एक उद्योगपति ने भी इस नीलामी में हिस्सा लिया था, लेकिन आखिर में हॉलीवुड अभिनेता ने ही सबसे ज्यादा बोली लगाकर जीत हासिल की। इस सौदे के बदले लॉरा को मिले 1.6 मिलियन पाउंड करीब 18 करोड़ रुपए ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। इन पैसों से उसने कई अपार्टमेंट्स खरीदे जिन्हें उसने किराए पर दे दिया। इसके अलावा उसने महंगे कपड़े खरीदे और कई जगहों पर यात्रा की। अब ये एक अजीब सी खबर इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है और बहुत सारे लोग लॉरा की कहानी जानना चाहते हैं। वाकई आज हम किस जगह पर पहुंच चुके हैं, क्या क्या सौदे हो रहे हैं इस दुनिया में। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान और सलमान खान को लेकर हाल ही में एक शख्स ने चौंकाने वाली भविष्यवाणी की थी, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी थी। इस भविष्यवाणी से नाराज एक्ट्रेस और सिंगर सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सुचित्रा ने इस भविष्यवाणी को पूरी तरह बेबुनियाद और भ्रामक बताया। उन्होंने कहा, ऐसे लोग दूसरों को डराने और अनावश्यक नकारात्मकता फैलाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। इन भविष्यवाणियों पर यकीन करने के बजाय इन्हें नजरअंदाज करना चाहिए। सुचित्रा के बयान के बाद शाहरुख और सलमान के फैंस भी एकजुट हो गए हैं और इस तरह की भविष्यवाणियों को गलत करार दे रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सनोन के लिए आईफा अवार्ड्स की शाम बेहद खास रही। उनकी बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू फिल्म दो पत्ती ने भी अवार्ड्स जीते और इसकी एक झलक उन्होंने अपने फैंस को इंस्टाग्राम पर दी।
इस दौरान कृति ने पत्रकारों के सवालों के भी जवाब दिए। जब कृति से पूछा गया कि वो हॉलीवुड के कौन से एक्टर्स के साथ काम करना चाहेंगी तो उन्होंने रायन गॉसलिंग और मेरिल स्ट्रीप का नाम लिया। कृति का कहना है कि दोनों एक्टर्स काफ़ी टैलेंटेड हैं और वो उनके साथ एक बार स्क्रीन स्पेस जरूर शेयर करना चाहेंगी। और जब कृति सेनन से OTT में सेंसरशिप के बारे में सवाल पूछा गया तब कृति सेनन इस मुद्दे पर अपनी एक अलग ही राय रखती दिखाई दी। कृति ने कहा कि सेंसरशिप थिएटर्स के लिए होती है, जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो हम बाहर का भी कंटेंट देख सकते हैं, इस पर कोई सेंसरशिप नहीं है। तो अगर हम वो कंटेंट देख सकते हैं तो यहाँ का भी देख सकते हैं। इससे हमें संतुलन लाने और सभी के लिए एक जैसा करने की ज़रूरत है। या तो आप एक प्लेटफॉर्म पर कुछ चीज़ें दिखाओ या मत दिखाओ, फिर चाहे वो कंटेंट इंडिया का हो या बाहर का, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि इंडिया की सेंसरशिप अलग है, बाहर की अलग है। इसलिए एक जैसा सेंसर होना चाहिए, यानी एक ही कैटेगरी में कंटेंट दिखाया जाना चाहिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस नूरा फतेही ने कुछ दशक पहले फिल्म इंडस्ट्री में बतौर एक्टर शुरुआत की थी, लेकिन जल्द ही वो सिर्फ आइटम नंबर्स तक ही सीमित रह गईं। नूरा फतेही ने अपने करियर की शुरुआत में डांस सीखा, कोरियोग्राफी की, लेकिन उस वक्त फिल्म मेकर्स उनसे बहुत सारे झूठे वादे करते थे। नूरा ने असल में एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि मैंने काम करने के लिए एजेंसीज, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स पर निर्भर रहना बंद कर दिया है। उनमें से कुछ मेरे पास आकर मुझसे कहते थे, क्या तुम मेरी फिल्म में मेरी मदद के तौर पर एक गाना कर दोगी, और हम वादा करते हैं कि अपनी अगली फिल्म में हम तुम्हें रोल दे देंगे। और वो ये वादा कभी निभाते ही नहीं। नूरा बताती हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि कितने सारे डायरेक्टर्स ने मेरे साथ ऐसा किया है और फिर वो कभी नज़र ही नहीं आए। तो अब मैंने उन पर निर्भर रहना बंद कर दिया है। दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं एंटरटेनमेंट की, बॉलीवुड की, जो इस वक्त छाई हुई हैं। मैं चाहूँगा कि आपको ये खबरें कैसी लगीं आप नीचे कमेंट सेक्शन में वहाँ लिखकर बताइए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें आप तक उसकी सूचना तुरंत पहुँच जाए। जाते जाते एक और रिक्वेस्ट, आप बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अक्सर आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं, इसलिए हमारा कोई भी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाता है।